केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ने बताया कि क्यों उन्होंने अस्पताल में जिद छोड़कर भूख हड़ताल खत्म करने को राजी हो गए। वांगचुक ने इसके पीछे दो प्रमुख वजहों का जिक्र किया है। एक न्यूज मैगजीन को दिए इंटरव्यू में वांगचुक ने बताया कि जब उन्होंने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को बहुत प्रमुखता से उठा रही है, तो उन्होंने दो अन्य मांगों पर फोकस करना बेहतर समझा। इसके अलावा उन्हें माहौल बिगड़ने की आशंका भी हो गई थी। आंदोलन के बाद लद्दाख लौट गए सोनम वांगचुक ने द वीक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आंदोलन से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है। इसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ने को लेकर उठ रहे सवाल पर विस्तार से जवाब दिया। वांगचुक ने कहा, केंद्रीय मंत्रियों से पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे मेरे स्वास्थ्य की चिंता जाहिर करते हुए अनशन खत्म करने की अपील की। मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ मांगों को लेकर अनशन किया है और मैंने 3 शर्तें उनके सामने रखी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों को मुआवजा और यह भरोसा कि छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। वांगचुक ने कहा कि सरकार को इस्तीफे वाली मांग पर आपत्ति थी, लेकिन अन्य 2 मांगों के लिए काफी लचीला रुख अपनाया। हालांकि केस वापसी को लेकर मौखिक भरोसा दिया जा रहा था, लेकिन वांगचुक के मुताबिक उन्होंने लिखित पर जोर दिया। वांगचुक ने बताया कि कैसे दूसरी रात उन्होंने प्रधान के इस्तीफे वाली मांग छोड़ दी। उन्होंने कहा, यह देखते हुए कि आंदोलन किस तरह से तेज हो रहा है और सीजेपी इस्तीफे पर बहुत अधिक जोर दे रही है, मैंने फैसला किया कि मुझे बहुत अधिक जोर देने की जरूरत नहीं है। मैंने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न हो, खासकर उनके खिलाफ जिन्होंने संसद तक मार्च किया। वांगचुक ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद 23 जुलाई की रात मंत्री केस वापस लेने और छात्रों को मुआवजा देने के लिए लिखित भरोसा देने को तैयार हो गए। वांगचुक ने इस्तीफे की मांग छोड़ने को लेकर एक और वजह बताई। उन्होंने कहा, इस्तीफे पर मैं और अधिक दबाव डाल सकता था, लेकिन मैंने देखा कि कैसे चीजें उस रात बदल गई थी। यदि आप सोशल मीडिया देखें, 23 जुलाई की रात को डरावनी स्थिति थी। इन्फ्लुएंसर कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। मेट्रो स्टेशन कवर किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों को बंगाल और कश्मीर से बुलाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आंदोलन को कुचला जाएगा। इसने मुझे याद दिलाया कि 24 सितंबर को पिछले साल लेह में क्या हुआ, जब सुरक्षा बलों ने गोलीबारी कर दी थी। अच्छे डॉक्टरों की वजह से मौत का आंकड़ा 4 पर रुका। हालांकि 10-15 की स्थिति गंभीर थी। मुझे डर था कि ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि इस्तीफे की मांग छोड़ दी जाए और मैंने 2 अन्य मांगों पर लिखित भरोसा लिया। सोनम वांगचुक के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।